ना फंडिंग तब थी और ना फंडिंग आज है। फंडिंग बिल्कुल नहीं होती, हमने रोज़ कमाना होता था और रोज़ खाना होता था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेश न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इलियास। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऐसी ख़ातून के साथ जो कि रमज़ान के पूरे महीने में गरीबों, बेसहारा और बेआसरा लोगों के लिए अफ्तार का बंदोबस्त करती हैं, अफ्तार का दस्तरख़्वान सजाती हैं और ये माँ बेटी दस्तरख़्वान के नाम से भी मशहूर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी ये जर्नी, इन्होंने ये अपना जो सिलसिला ये कब शुरू किया और किससे मुतासिर होकर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो ये दस्तरख़्वान, अल्लाह ताला ने आपको सादत दी है दस्तरख़्वान सजाने की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात खुद डाली या फिर आपने किसी को देखा जिससे मुतासिर होकर ये जो है सिलसिला शुरू किया? जी बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये बात डाली, क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले मदीना शरीफ में थी और वहाँ मैंने रमज़ान गुजारा मक्के में, मदीने में। तो जब मैं घर वापस आई, तो जब अगले साल रमज़ान शुरू होने वाले थे, तो मेरे दिल बहुत खिंच रहा था कि मैं अब मदीने कैसे जाऊँ। मुझे तो वहाँ के दस्तरख़्वान बहुत अच्छे लग रहे थे और ये इस तरह। तो फिर वो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कोशिश करें, हम भी दस्तरख़्वान लगाएं जिस तरह लोग वहाँ लगाते हैं। तो मदीना जो है वो मतलब सऊदी अरब में है, लेकिन मदीने वाले की याद तो हर दिल में है ना। तो इस तरह से फिर हमने रोड्स पे जो है ना घर के सारे नोटिस से शुरू किया और आज माशाल्लाह 10 साल गुजर गए और 11वां साल अल्लाह पाक ने हमें नसीब किया। और इस 11वें साल में सबसे बड़ी सादत यह है कि मैंने मदीना शरीफ में जाकर ख़ुद से इफ्तारियाँ लगाई। मतलब भगवान की ये सादत मुझे, ये मुझे शर्फ मिला, ये रहमत भी मुझे, ये नेमत भी मुझे इसी दस्तरख़्वान से मिली माशाल्लाह। तो आप बता रही हैं कि आपने 10 साल पहले जो है ये शुरू किया, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज आप माशाल्लाह इस मुकाम पर हैं कि आज आपने हम सहाफ़ियों की भी ग्रैंड अफ्तारी करवाई है और आपने हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने स्टार्टिंग ली, जब आपने शुरू किया, तो आप किस मुकाम पर खड़ी हुई थी? आज तो आपको माशाल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाज़ दिया है, तब आपने किस मुकाम से शुरू किया था? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं समझ लें कि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम लोग इतने खुद कफ़ील नहीं थे, ठीक है। और हमारा ये घर भी नहीं था ये वाला उस टाइम पे। और हम मतलब समझ लें कि हम जो भी कमाते थे, हमने रोज़ कमाना होता था और रोज़ खाना होता था। मतलब उस टाइम हमारी ये काविश शुरू हुई थी। तो आज ये है कि माशाल्लाह हम सब ऑनलाइन काम करते हैं, बेटियां भी ऑनलाइन काम करती है, बेटा भी, मैं भी ऑनलाइन काम करती हूँ। तो अब हम मतलब उस वक्त में भी नहीं रहे, क्योंकि देखिए राह खुदा करने से नेकियां भी बढ़ती है और राह खुदा करने से आपका माल भी बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर आपने तिजारत करनी है, आप समझते हैं कि आपके पास अब कुछ नहीं रहा, तो आप अल्लाह से तिजारत करें। आपने ये बात तो सुनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी ये सोचा क्यों ना अल्लाह पाक से तिजारत की जाए। बेशक। ये दस्तरख़्वान भी अल्लाह का है, ये महीना भी अल्लाह का है। तो मैंने जब शुरू किया, थोड़ी सी ये थी कि मतलब लोगों की नज़र में बहुत अजीब सा लग रहा था, ये पागल है। बहुत सारी बातें, तनकीद भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, आज भी तनकीदें बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ को अहमियत नहीं देती। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि रब को राज़ी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस सिंपल सी बात ये है जो मेन है मेरे नसीब। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब आपने स्टार्टिंग की थी, जब आपने लगाना शुरू किया था, बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो जहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे तनकीद भी करते हैं। तो जब आपने शुरू किया, आप बता रही हैं कि मतलब इतना हालात नहीं थे कि आप बहुत ज़्यादा कर सकें, तो आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? किस तरह? कुछ घर के खाने से ही आपने स्टार्ट लिया या फिर कुछ आपको कोई फंडिंग वगैरह भी होती है अब कि नहीं होती? नहीं, ना फंडिंग तब थी और ना फंडिंग आज है। फंडिंग बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये है कि एक दूसरे को देखकर ये ज़रूर हो जाता है कि एक दूसरे को बोलते हैं कि ये 30 दिन है रमज़ान के, तो एक अफ्तारी हमारी तरफ से। फिर उस दिन हम नहीं करते, उस दिन फिर वो लोग आके खुद कर लेते हैं हम। लेकिन खिदमत हमारी वैसी होती है, बर्तन भी हम नहीं धोने हैं, पकाना भी हम नहीं है, चीज़ें भी हम नहीं उठाने। लेकिन ये है कि टीम बढ़ती गई, मेरे साथ काम करने वाले बढ़ते गए, वो सारे बड़े बेलौस है, कोई मुझसे कोई पैसा नहीं लेता ना मांगता है, पूरे महीने बेलौस हमें अपना टाइम देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, कोई पैसे हमसे नहीं लेते और हम भी ज़ाहिर है कि हम सारा टाइम अपना इसी चीज़ों पे सर्व करते हैं। खुद ही सौदे वगैरह लाने हैं, जो भी चीज़ लानी है हम खुद ही लाते हैं, खुद ही बनाते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई मामला आता है, तो जैसे अब कोई कहता है कि हमने अब देके मतलब बांटनी है, तो वो हमारे दस्तरख़्वान पे बांटते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो कभी आपने उनकी तरफ से नहीं सुना कि मामा ये आपने क्या शुरू कर लिया है या कुछ और? क्योंकि अक्सर बच्चे तंग आ जाते हैं ना, साफ्तारियाँ सब कुछ आप खुद करते हैं, खाना लाना और बनाना सब कुछ। तो आपके बच्चे आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ में या फिर कुछ आप उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, मैं वो खुश नसीब माँ हूँ
कि मेरे बच्चों ने मतलब मुझे ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में करके दिखाया है कि जब मैं मदीना शरीफ जा रही थी तो मैंने इनको बोला कि बेटा 15 दिन मैंने वहाँ अफ्तारी लगानी है, तो आप रिलैक्स हो, मैं 15 दिन बाद आके दस्तरखान शुरू कर लूँगी। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल नहीं मतलब ये फ़ील होने दिया, उन्होंने बिल्कुल मेरी जगह ले ली और उन्होंने 15 दिन पाकिस्तान में भी अफ्तारी जारी रखी, कभी बच्चों के साथ, कभी बूढ़ों के साथ, कभी जो है बॉक्सेस बना के खुद उन्होंने परचेजिंग की, क्योंकि वो सब कुछ मेरा डेवलप अपने अंदर कर चुके थे। और मैं वहाँ पर मदीने में बैठ के इतने खुशी के आंसू रो रही थी कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरी ज़िंदगी में मतलब ये काबिलियत दिखाई कि मेरी कुछ अच्छी चीज़ें मेरे बच्चों ने जो है ना वो एक्सेप्ट करी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम सुनते हैं नाज़रीन कि माँ जो होती है एक बच्चों की दर्सगाह होती है और बच्चे जो हैं इन्हीं से सीखते हैं। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि जब ये मदीना शरीफ गई हुई थी तो पीछे से इनके बच्चों ने उन वैसे ही लोगों के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया और अल्लाह ताला भी, अल्लाह और उसका रसूल भी यकीनन इनके ऊपर नाज करते होंगे, इनसे बहुत खुश होंगे इनके ये अहतमाम से, जो कि कई गरीब पेट जो हैं इनको दुआएँ देते होंगे।